हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोवर और आप देख रहे हो आवर जोन इफेक्ट। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले इनर्शिया एंड मास। तो मास का जो चैप्टर है तो उसमें इसमें थोड़ी सी है, उससे अच्छा है कि मैं ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय बढ़िया से पढ़ लेंगे मास और उसके वेट के बारे में। तो आज सिर्फ इनर्शिया पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया 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 को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अब जड़त्व कहते किसको हैं, पहले इसको समझ लें। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेन से लगभग सफ़र करते रहते हैं, तो चलिए हम वही इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, चलते चलते सामने स्टेशन आ जाते हैं तो ब्रेक मारती है गाड़ी। जैसे ही ब्रेक मारती है तो हम लोग थोड़े से आगे हट जाते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे से कोई धक्का मारा है। तो जो आगे बढ़ते हैं उसी को बोलते हैं जड़त्व, ठीक है, उसी को बोलते हैं जड़त्व। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बस वाले एग्जांपल लेते हैं। ये बचपन से ही ये चले आ रहा है, तो चलो इसी को लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बस है, बस में बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। तो बस चलते 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 किसी कारणवश ब्रेक लगती है, या कोई सामने आ जाने से ब्रेक मारते हैं ड्राइवर। तो ब्रेक लगाने से जो वो हम जो आगे की ओर थोड़ा सा चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं जड़त्व, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग जड़त्व। तो समझ में आ गया जड़त्व किसको बोलते हैं। तो अब यहाँ डिफिनेशन है, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई विराम अवस्था में है तो वो बॉडी चाहेगी कि वो विराम अवस्था में ही रहे। इफ़ इट इज़ द मूविंग इट टेंड्स टू डीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कोई अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। अगर कोई मूविंग कर रहा तो वो सीधे मूविंग ही कर मतलब चलना ही चाहेगा। ये हम लोग फर्स्ट लॉ में भी कुछ पढ़ चुके थे इस तरह का। तो उससे थोड़ा सा अलग है, सेम वो लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर वो विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, लेकिन कोई अगर गति में है तो उसको गति में ही रहना चाहेगा। लेकिन गति से जो अगर विराम अवस्था में आएगा तो उसके बीच जो थोड़े से आगे या पीछे हटेगा, उसी को बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो हो गया। अब इसका दूसरा, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप दूसरा याद कर सकते हैं। इस टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेस्टेस a change in its state of rest or of uniform motion। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको अगर चेंज करना चाहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, यानी समान गति में, तो उस चलने की जो समान गति में चलना जो स्टार्ट करेगा तो उसी को बोलेगा इनर्शिया, ठीक है। इसका दूसरा का यही मतलब होता है। अब सारा बॉडी ऑब्जेक्ट या जो भी बोलो, जैसे हाथी घोड़ा बैल जो भी है, वो सारा चीज़ क्या है, सब में एक थोड़ा सा इनर्शिया होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। फॉर एग्जांपल एक हाथी है, अब उसको हम पुश करें, धक्का मार रहे हैं, और एक समझ लो एक मोटरसाइकिल है, उसको हम धक्का मार रहे हैं। अब हाथी का और मोटरसाइकिल का ये इनर्शिया क्या सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि जो उसका जो मास होता है, यानी साइज के हिसाब से भी इनर्शिया होती है, ठीक है। सबका जिसका साइज जिस तरह का उसका इनर्शिया उस तरह का। अब छोटा ऐसा एग्जांपल बताते हैं। एक हाथी को एक बस में ले जा रहे हैं, ठीक है, बस में ले जा रहे हैं। अब बस वाले चल रहा है, मूव हो रहा है, मोशन में चलते 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 कहीं ब्रेक लगा दिया। अगर ब्रेक मारा तो वो हाथी का जो इनर्शिया होगा तो एक आदमी के इनर्शिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो वेट के हिसाब से भी बॉडी ज़्यादा है, इसी वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पर आदमी अगर हाथी की जगह रहेगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, क्योंकि वो हाथी नहीं, इंसान है, ठीक है। मास इज द दूसरा यहाँ पॉइंट है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास क्या है? द्रव्यमान क्या है?
क्वांटिटिव है, किस चीज़ का? इनर्शिया। बॉडी मास क्या है? इनर्शिया, बॉडी के, शरीर के इनर्शिया का मात्रक है। ठीक है, इनर्शिया का मात्रक कौन है? मास। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ग्रेटर इन इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी वही हाथी वाला एग्जांपल, अगर कोई बड़ा बॉडी है, बड़ा इनर्शिया है, ज़रूरत बड़ा है, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा ही लगेगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगा। किससे? अब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। ठीक है, यानी अगर कोई हाथी बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, रेस्ट में है, ठीक है, अब उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको इसमें यूनिफॉर्म मोशन में, यानी समान गति में लाने के लिए, उसी हिसाब से, क्योंकि उसका बॉडी बड़ा है। ठीक है, अब उसी हाथी के जगह पे एक बंदे को लाते हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कम फोर्स लगेगा हाथी की अपेक्षा उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए। तो ठीक है, तो इसको बोलता है इनर्शिया। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मेरा काम ख़त्म। बाकी आगे जो पढ़ाना है वो फिर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यही वीडियो के साथ आज अंत करते हैं। बाय।